आगाज में आपको बताएं, बानी की शराइत पर हुकूमत से बात हो रही थी। हुकूमत बहुत हद तक मान गई थी। TRORs बन गए थे। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का दावा। प्रोग्राम खबर में बताया 5 अक्टूबर को हम रुकावटें हटाकर D चौक तक पहुंच गए थे। प्रेशर बना, हुकूमत हिल गई। मुझसे कहा गया तुम भी थक रहे हो, हम भी थक रहे हैं, चलो बैठ कर बात करते हैं। 25 नवंबर को बानी ने बैरिस्टर गौहर के जरिए पैगाम दिया, संजानी पर रुक जाएं। हमने संजानी पर रुकने का हुक्म नहीं माना, बस वहां से हमारी तबाही हो गई। आपने कहा है कि मोहसिन नकवी बहुत ज्यादा काम कर रहे थे इमरान खान की रिहाई के लिए। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि आजकल कंटेंट को चेंज करके एक और तरह से पेश किया जाता है और कुछ बड़े ही अपने आप को क्रेडिबल सहाफी कहते हैं, वो भी इस काम पे लग चुके हैं, यूट्यूबर्स बन के। मैंने ये बात की थी मुज़ाकरात के हवाले से कि मुज़ाकरात के हवाले से गवर्नमेंट वाली कैंप में मोहसिन नकवी की पूरी ख्वाहिश और भरपूर कोशिश थी कि मसाइल हल हों और इमरान खान की रिहाई हो, और मैं इस बात में कायम हूँ और ये बात बिल्कुल ठीक है और सच है। बात नहीं बन सकी, मैं इतना पूरी कौम को बता रहा हूँ। के साथ इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक इमरान खान की टर्म एंड कंडीशंस पे ही बातचीत हो रही थी और उन टर्म एंड कंडीशंस पे वो राजी भी थे। तो वो बात शुरू हुई थी 5 अक्टूबर के बाद। प्रेशर बना, 5 अक्टूबर को हम आए और हम D चौक तक पहुंच गए, सारे रास्ते तोड़ के 2 दिनों में उनकी तरह जड़ें हिली। एक बार बताता हूँ कि मेरे साथ जो बात शुरू की उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये कि यार तुम भी थक रहे हो, हम भी थक रहे हैं, बस बैठ के मसला हल करते हैं। These are the exact words. ओके, मैंने खान साहब से बात की। खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए माफ भी करता हूँ हर एक, और बिल्कुल मैं पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हूँ। तो मेरी मुलाकातें बाहर लॉन में हुई। उस 1 महीने में मेरी 2-3 मुलाकातें लॉन में हुई। टाइम लाइन से बात नहीं बन सकी। अली अमीन गंडापुर की अलीमा खानम, सलमान अकरम राजा और शहबाज गिल पर गोलाबारी। कहा बानी को एक बार बाहर आने दें, फिर पता चलेगा मेरी कितनी औकात है और अलीमा खान की क्या औकात है। मैं तो कहता हूं कि बानी की बहनों को पार्टी चेयरमैन बना दें। बानी की बहनों के सामने हाथ जोड़े, मिन्नत समाजित की कि आपस के झगड़े खत्म करें, बानी को रिहा होने दें। पार्टी ओहदों से लोग किसके कहने पर हटाए गए और नए लोग लगाए गए। बानी बाहर आएगा तो सब पता चल जाएगा। है कौन हिसाब लेने वाला? सेक्रेटरी जनरल है पार्टी का। वो ये मुझसे क्यों हिसाब लेगा? किसी का हिसाब लेगा? इमरान खान ने जिसको इख्तियार दिया मैं पाबंद हूं उसका, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पॉलिटिकल कमेटी बनाई है एक पार्टी के उस शख्स को जो कि इलेक्टेड रीजनल प्रेसिडेंट से लेके पार्टी की हर पोजीशन में रह चुका है, जो इमरान खान के अलावा कोई नहीं रहा, उसको आपने डाला ही नहीं है। और सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, जिम्मेदार तो आप है, सेक्रेटरी जनरल तो आप है। आप बताएं कौन को आपने क्या किया? हिसाब किताब मैं दूंगा अपने लीडर इमरान खान को। कोई सलमान पर राजा या कोई बंदा मुझसे हिसाब किताब नहीं मांग सकता। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया, इस पार्टी में कुछ लोग, सियासत तो छोड़ दें, इमरान खान के करीब नजर नहीं आएंगे आपको। फिर जब अलीबा खान ने 8 दफा कॉल दी है 10,000 लोगों की अडियाला में, क्या 10,000 लोग आए? अलीबा बाजी ने कहा कि अली अमीन जो भी उसकी हैसियत रही है मैंने मान लिया, ठीक है, इमरान खान को बाहर आने दो, इमरान खान बताएगा किसी कितनी हैसियत है। तो बाहर बैठे हुए ना पैसे कमा रहे हैं, ये भी सुन ले, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। बाहर बैठ के आप कहते हो निकलो इनकलाब ले आओ, तो शहबाज गिल साहब आ जाओ ना, लीड कर लो। पहले पहले मैं आपके चलने को तैयार हूँ। इमरान रियाज साहब आप खोते में बैठ के पहुंच गए हो अफगानिस्तान, हमने मान लिया। मैं यहां से अपनी गाड़ी में गया हूं पिशावर, आप खानियां मार रहे हो। ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI के हालात से पता चलता है कोई भी बानी की रिहाई नहीं चाहता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वज़ीर दिफा ने लिखा है PTI क़यादत, रिश्तेदार, सोशल मीडिया, जिहादी नहीं चाहते कि बानी रिहा हों। इन सब की दुकानदारी चल रही है, ये अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। ये सारा दिन TV पर होते हैं, पल्ले एक वोट नहीं, वोटों का मालिक अंदर है, ये कोड़ी की भी वैल्यू एडिशन नहीं करते। बानी PTI के आंख के मसले में बेहतरी नहीं आ रही। अडियाला जेल में मुलाकात में अहलिया बुशरा बीबी को बानी तहरीक इंसाफ ने बताया वो अपनी आंख से मुतालिक शदीद तशवीश का शिकार है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने X पैगाम में लिखा कि बानी ने बुशरा बीबी को बताया हुकूमत के भेजे गए डॉक्टरों ने खून के टेस्ट भी किए, लेकिन रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर नहीं की। बानी ने यह भी कहा रिपोर्ट दिखा भी दी जाए तो वो मुतमईन नहीं होंगे, उन्हें सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम पर भरोसा है। बुशरा बीबी का कहना है कि कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट से फौरी रुजू करे और हंगामी दरख्वास्त दायर करे जिसमें ज़ाती मौलिज से मुआयने की इस्तदा की जाए। तहरीक इंसाफ बानी की सेहत पर सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर को चेकअप के वक्त अडियाला जेल बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अलीमा खानम का कहना था हम मान गए तो ये इशू मर जाएगा। बानी के डॉक्टर्स ने कहा बेहतरीन इलाज हो रहा है, हम भी यही ट्रीटमेंट करते। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों बंद किए जा रहे हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मोहसिन नकवी के दावे की तरदीद, कहा यह बात गलत है। मुलाकात का कहा जाता है, हम नहीं आते। हम आज आए फिर भी मुलाकात नहीं कराई गई। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा आज मुलाकात की तवक्को थी, खुद देखना चाहते हैं बानी की आंख कैसी है। बानी की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी की कोशिशों पर कहा जो भी कोशिश कर रहा है उसे सराहते हैं। कि जी हमारे पास चलो ये आ जाते और कह देते कि जी आप आ जाओ और हम इनकार करें। कभी इन्होंने नहीं कहा। मुलाकात हमें ये करने देते हैं तो खान साहब की जो इतनी पेचीदगियाँ हुई या ना होती, हमें बर वक्त पता चलता कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, आंख का सूरत हाल है, वो पता चल जाता। ये इजाज़त देते तो फैमिली की भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। पार्टी के सारे लोगों को कहूँगा कि इस वक्त खान साहब की सेहत पे कंसंट्रेट करें, बजाय इसकी कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो लोग आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले ले। गंडापुर एक बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी जो है वो हमारी बातचीत करवा दी थी। कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है ना कोई मजीद पुरानी पेचीदगियाँ खोलने की और उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी भी अलॉट टू डू का टाइम है। चीफ सेक्रेटरी और IGKP रास्तों की बंदिश खत्म करने के हवाले से रिपोर्ट आज पेशावर हाई कोर्ट में पेश करेंगे। सूबाई इंतजामिया का कहना है कि तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। सवाबी इंटरचेंज पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का धरना जारी। हाई कोर्ट ने IG पुलिस KP को तमाम बंद सड़कें खुलवाने का हुक्म दिया था। तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कोई कानून को हाथ में ना ले, किसी को सड़क बंद करने की इजाज़त ना दी जाए। हुक्मनामे में बताया गया अपने जवाब से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को मुआशी दबाव और सियासी चैलेंजेस का सामना है, जिनसे निपटने के लिए पार्टी कारकुनों और क़यादत को सब्र और मुसलसल कोशिश की ज़रूरत है। लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के इजलास में सदर ने पार्टी मामलात, मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने सियासी मुज़ाकरात और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। सदर का कहना था पीपल्स पार्टी अपने बानी असूलों और तारीख़ी क़यादत की मीरास पर कायम है। कौमी खुद मुख्तारी, सालमियत और पाकिस्तान की सलामती हमेशा हमारी पार्टी की बुनियाद रही। पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं, दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। लाहौर में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरने वाली तालिबा दम तोड़ गई। 5 रुकनी तिब्बे बोर्ड ने फरीहा नामी तालिबा की जिंदगी बचाने की भरपूर कोशिश की। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक तालिबा की सर पर गहरी चोट आई थी। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली फरीहा MBBS फाइनल ईयर की तालिबा थी। पुलिस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालीमी सरगर्मियाँ आज से 24 फरवरी तक मुअत्तल कर दी गईं। तालिब इल्मों को आइंदा शेड्यूल से बाद में आगाह किया जाएगा। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाले अदालती कमीशन ने सरकारी अफसरान समेत रेस्क्यू इदारों के नुमाइंदों को भी आज तलब कर लिया। कमीशन ने ईदी फाउंडेशन, शीपा वेलफेयर और दीगर मुतालिका इदारों को हिदायत की है कि वो तफसीली मालूमात और रिकॉर्ड फराहम करें। कमीशन ने सरकारी इदारों के अफसरान समेत 14 अफराद को पेश होने की हिदायत की है। गुज़श्ता रोज़ कमीशन की पहली समाअत जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में हुई। 23 मुतासरीन ने बयानात कलमबंद कराए। ऐनी शाहिदीन ने बताया फायर ब्रिगेड के पास पानी खत्म हो गया था, आग बुझाने के लिए जदीद आलात नहीं थे। इमारत में कोई बर वक्त दाखिल नहीं हो सका, जिससे सानहे में गफलत वाज़ेह है। टूर पर बद इंतजामी, गैर मयारी खाना, रिहाइश और नारवा सलूक। ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर कौमी हॉकी टीम के कप्तान और खिलाड़ी फट पड़े। लाहौर एयरपोर्ट पर बताया सिडनी एयरपोर्ट पर 13 घंटे लावारिस पड़े रहे। होबर्ट से आने वाली तमाम खबरें दुरुस्त हैं। हमें कहा गया चुप रहे वरना बात भारत पहुंच जाएगी। हमने वीडियो बनाकर शेयर की। नाश्ता खुद बनाते रहे, खुद बर्तन धोते रहे। मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुतालबा है नोटिस लें। में लेके जाया गया, उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुँची हैं, मैं आपको पहले बताऊँ वो सारी सच खबरें हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी, भेजी थी, वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुँच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फ़ील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, जो कि बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए,
क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते। अपनी टीम की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ पूरा। जैसा जिन हालात में मेरी टीम ने परफॉर्म किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आज भी स्टैंड करूँगा और कल भी स्टैंड करूँगा। हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे और तमाम मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा किया, लेकिन बार बार भरोसा करने के बावजूद भी हमारी जो सी थी वो जो रियल डिमांड्स थी वो पूरी नहीं की गई। बाद हम जब गए हैं होबार्ट, वहाँ पर गए हम 4 घंटे हिल्टन लॉबी से, डबल ट्री हिल्टन लॉबी जो उनसे होटल है उसकी लॉबी में हम बैठे रहे 3-4 घंटे। उसके बाद पता लगता है कि आपका यहाँ पर बुकिंग नहीं है, आपके पास फंड्स नहीं है। उसके बाद अब हम आपको एयरबीएनबी से वहाँ से एक हाउस उन्होंने अपार्टमेंट बुक किया है, फिर वहाँ पर पूरी टीम जाकर ट्रैवल की वहाँ पर गई है। मैं समझता हूँ कि अब टीम का जो मोराल है वो वहीं पर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जिस तरह हम वहाँ पर पहुँचे हैं, इस तरह की जो हरकतें देखी हमने, तकरीबन 1-2 दिन हम सड़कों पर रहे हैं। जो मैनेजमेंट की तरफ से मुझे कोई रब्ता नहीं हुआ जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ, लेकिन सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ज़रूर मेरे साथ रब्ता किया, लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं अपना जो ट्रीटमेंट है वो खुद अपने ऊपर करवाऊँगा। कौमी हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया पर बद इंतजामी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। मुशीर बराए बैनुल सूबाई राबता राना सनाउल्लाह ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग जारी कर दी। कहा, हॉकी फेडरेशन के इक़दाम ने मुल्क और खेल की बदनामी की, ऐसा रवैया नाकाबिले कबूल है। तहकीकात का आगाज़ कर दिया, कसूरवारों को सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। प्रो लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली कौमी टीम की होटल बुकिंग अदम अदायगी के मनसूख हो गई थी। खिलाड़ियों को पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से दिए गए कमरों में क़याम करना पड़ा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जाएगा या नहीं, फैसला आज कोलंबो में नामीबिया के खिलाफ डू और डाई मैच में होगा। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान, मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। साबिक आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर। जिम्बाब्वे ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। सुपर 8 की 7 टीमें फाइनल। आखिरी टीम का फैसला आज पाकिस्तान और नामीबिया के मैच में होगा। T20 वर्ल्ड कप से जाते जाते नेपाल भी कमाल कर गया। स्कॉटलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। मुंबई में नेपाली टीम ने 171 रन का हदफ 4 गेंद पहले हासिल किया। दीपेंद्र सिंह की 23 गेंद पर मैच विनिंग 50। स्कॉटिश टीम ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 170 रन बनाए। माइकल जॉन्स की 71 रन की इनिंग्स रायगा गई। आज के मैच में बड़ी तब्दीलियां होंगी। फरहान की जगह फ़खर को खिलाए जाने का इम्कान है। साबिक स्टार क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। बासित अली कहते हैं, फरहान के शॉट पर अगर कोच को प्रॉब्लम है तो दूसरों ने कौन सा तीर मारा। कामरान अकमल बोले, नामीबिया के खिलाफ फ़खर ज़बान खेलेंगे, फ़खर को आराम दिया जाएगा, फरहान को आराम दिया जाएगा। भारत से मैच से पहले जो टीम बनानी चाहिए थी उस वक्त क्यों ना बनाई। शुएब मलिक का हेड कोच माइक हैसन पर तंज। कहा, टीम का मसला ये है स्टूडेंट्स अपने टीचर से ज़्यादा काबिल हैं। अदाकारा और मेज़बान नादिया खान बनी मेहमान। खेला दिलचस्प खेल। बहुत अच्छी दोस्त नन अदर देन नादिया खान। फ़खर ज़ुमान को खिलाने का चांस है और साहिबजादा फरहान को बिठाने का। साहिबजादा फरहान की जगह फ़खर आ रहे हैं, वहीम अशरफ की जगह ख्वाजा नाफे आ रहे हैं, बिलाल वो भी ड्रॉप है, उनकी जगह सलमान मिर्जा या नसीम शाह में से कोई एक आएगा। बाबर आजम इनिंग्स का आगाज करेंगे साइम अयूब के साथ। अगर साहबजादा के शॉट पे इन्हें प्रॉब्लम है इस कोच को, तो दूसरों ने क्या शॉट मारे। साहबजादा की बात करें, 120 रन बनाकर आया है, 2 मैचों में वो परफॉर्म रहा है। आप बाबर आजम की वजह से उसको ओपन कराने के लिए आप साहबजादा को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। ये कहते हैं कि वो उसने बहुत बुरा शॉट खेला था तो उसकी वजह से उसकी रिप्लेसमेंट आ रही है, तो अगर गलती की सजा मिल रही है तो ये तो टीम कम पड़ जाएगी आपको कल। पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह सुपर 8 में जा रहा है या यूएसए। इंडिया से पहले जो टीम बनानी थी उस वक्त चेंजिंग नहीं की। सलमान अली आगा अपना नंबर छोड़ने को तैयार नहीं है, वो 3 ही खेलेगा। अगर साहबजादा इस मैच में ड्रॉप होता है तो वाई नॉट शादाब, बाबर और शाहीन शाह अफरीदी। ये बताओ कि आप तो क्रिकेटर भी हो ना, नहीं, और होस्ट भी हो, तो ज्यादा बचत किस में है? मैं आपको नहीं मानता हूँ। क्यों? बस मेरी मर्जी, मैं अपने आप को नहीं मानता। जी आदि आप बता दें। मैं नाम महरम को नहीं देखता। आयजा नहीं, परवेज मियाँदाद, सलीम मलिक। बिल्कुल सही। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने हैदराबाद में क्रिकेट खेली और PSL में पाकिस्तानी अमेरिकन की सरमायाकारी को सराहा और नई टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। As American investment enters the Pakistan Super League, showing how sports can open doors and create opportunity. In the United States, we're entering the decade of global sport. And in 2028, cricket will enter the Olympic Games in America for the first time. As we celebrate America's 250th anniversary in 2026, sports remind us of something simple.
Shared passions build lasting ties. From this pitch to stadiums around the world, that's sports diplomacy in action. मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद और मौसम सर्द रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद और मौसम सख्त सर्द रहेगा। पेशावर में मतला साफ और मौसम सर्द रहने की पेशगोई की गई है। लाहौर में हल्के बादल और खुनकी के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। कोयटा में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद और मौसम सर्द रहने की तवक्को है। कराची में मतला साफ और हल्की हवाएं चलेंगी। धुंध ने एक बार फिर मोटरवेज पर डेरे डाल दिए हैं। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना, M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद है। लाहौर में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बायस मौसम खुशगवार हो गया। धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद हैं, बताएंगे यार मोहम्मद। लाहौर में सुबह के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में हवा के साथ बूंदाबांदी हुई है, जिसके बायस मौसम खुशगवार हुआ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तमाम दिन बाकायदा तौर पर बारिश का कोई इम्कान नहीं, ये सुबह के वक्त सिर्फ बूंदाबांदी ही होनी थी। दूसरी जानिब खुले इलाकों में ज़्यादा धुंध होने के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद हैं। आज लाहौर शहर का कम से कम टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और वक्ती तौर पे मौसम खुशगवार हुआ है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में भी टेम्परेचर बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी, पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज पेशावर में होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का कहना है, इदारे अपने तज्ज़िये और रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। हम चांद की रोयत या शहादतों के मुताबिक फैसला करेंगे। कोशिश होगी पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन रोज़ा रखा जाए। महकमे मौसमियात का कहना है, बुध की शाम चांद नज़र आने के कवी इम्कानात हैं कि जहाँ से भी हमें शहादतें मसूल हों तो उनको सामने रखते हुए, उनको परखते हुए जो है वो फैसला पूरी कौम के सामने रखें। एक ही दिन हम सब मिलकर रोजे को रखें। मुख्तलिफ इदारे प्रेडिक्शन दे रहे हैं, मगर हमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा है। हरम शरीफ और मस्जिद नबी में नमाज तरावी में रूह परवर मनासिर उम्रा ज़ायरीन समेत लाखों फर्जंदान इस्लाम शरीक हुए। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन, यमन, इराक और फ़लस्तीन में भी आज पहला रोज़ा है, जबकि आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान में कल यकुम रमज़ान होगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की सहर और रफ्तार में बिजली बिला तातुल फराहम करने की हिदायत। पावर डिवीज़न की जानिब से के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के लिए SOPs जारी। वफाकी वज़ीर की तमाम डिस्कोस को बिजली सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत। उवैस लगारी ने कहा, तमाम डिस्कोस के CEOs कंट्रोल रूम कायम करें। हाई लॉसेज इलाकों में इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के मुताबिक डील करने की हिदायत। पावर डिवीज़न ने कहा है, फैसले का मकसद बकाया जात और नुकसान में इजाफे को रोकना है। ज़्यादा नुकसान वाले इलाकों में भी सहर और रफ्तार में लोड शेडिंग ना करने का फैसला किया है। ज़्यादा नुकसान वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट सहर और रफ्तार के अलावा औकात में एडजस्ट की जाएगी। डिस्कोस को रमज़ान में गैर एलानिया लोड शेडिंग से इज्तनाब करने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंतहाई गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। एक दूसरे को रमज़ानुल मुबारक की आमद पर दिली मुबारकबाद पेश की गई। पाकिस्तान और कतर ने गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमीर ममलिकत कतर के साथ टेलीफोन पर खुशगवार गुफ्तगू हुई। हमने रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत मौके पर मुबारकबाद का तबादला किया। गुफ्तगू में उम्मत के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन और मफाहमत के लिए कतर की सिफारती कोशिशों की तारीफ़ की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा, ये मुक़द्दस महीना बहुत से अमरीकियों के लिए इबादत और रोज़े की अहमियत को उजागर करता है। आज़ादाना इबादत करने का हक़ हमारी कौम की नुमायाँ पहचान और खुशहाली और ताकत की बुनियाद है। मेरी इंतज़ामिया हर रोज़ इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम शहरी अपने अक़ीदे पर अमल कर सकें। मजहबी आज़ादी का मतलब अपने मज़हब पर फ़ख्र के साथ बिला खौफ अमल करने की आज़ादी है। फ़ज़ल और खैर सगाली के महीने में दुनिया भर में इत्तेहाद, अमन और आने वाले साल के लिए बरकत की दुआ करता हूँ।
रमज़ानुल मुबारक की आमद से ही खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। खजूरों की कीमतों के हवाले से जानते हैं आसिफ खान से, जो मौजूद हैं कराची होलसेल खजूर मार्केट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की सबसे बड़ी होलसेल खजूर मार्केट के अंदर, जो ली मार्केट के करीब वाक़ है। और रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो इस वक्त खजूरों की क्या कीमतें हैं ये मालूम करते हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे। इस वक्त तो मार्केट में जो है ना सऊदी, ईरानी, पाकिस्तानी खजूर सारे वैरायटी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बिक रहे हैं। खजूरों के रेटों में कुछ इजाफा हुआ है इनकी वजह से कि टैक्सें बढ़ गया। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही खजूरों की मांग में भी इजाफा हो जाता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की सबसे बड़ी होलसेल खजूर मार्केट में। सुबह का वक्त है, इसलिए तमाम तर दुकानें तो यहाँ पर नहीं खुली हैं, चंद दुकानें हैं जो यहाँ खोली गई हैं। और यहाँ पर भी इस तरह से इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो मांग है वो ईरानी खजूर की, और ईरानी खजूर ही सबसे ज़्यादा फ़रोख्त की जाती है। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस को मतलूब कच्चे के 11 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। डाकुओं का ताल्लुक बदनाम ज़माना बोसन गैंग से था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद गजनफर अली शाह का कहना था कि हथियार डालने वाले डाकू पुलिस मुकाबलों, कत्ल, डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। जिले के कच्चे के इलाके से तमाम डाकुओं का सफाया कर दिया गया। इस मौके पर डाकुओं से बरामद होने वाले भारी हथियार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को दिखाए गए। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद गजनफर अली शाह का कहना था कि कच्चे से डाकुओं के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, नाइट डिवाइसेस और मौसर नाकाबंदी का सहारा लिया गया। कच्चे के इलाके की तरक्की के लिए रोड मैप बना लिया गया और उस पर अमल दरामद शुरू करके इलाके में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सड़कें बनेगी और लोगों के हालात से ज़िंदगी बदली जाएंगी। झंग में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस फैसलाबाद डिवीजन इम्तियाज़ हुसैन झंग का दौरा किया। इस मौके पर जाली और मिलावटी खोया बनाने वाले यूनिट्स पर छापे मारे गए। 5 यूनिट्स बंद और 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुजरे सेहत अज्जा से तैयार 830 किलो खोया तल्फ करके जालसाजी में इस्तेमाल सामान जब्त कर लिया गया। मैरिज हॉल्स और फूड पॉइंट्स की भी चेकिंग की गई और नाकिस इंतजामात और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 1,85,000 रुपये जुर्माने आयद किए गए। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस फैसलाबाद डिवीजन इम्तियाज़ हुसैन के मुताबिक मिलावट और जालसाज माफिया के खिलाफ फूड सेफ्टी टीम्स मुतहरिक हैं। सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बेगम नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी के दरमियान ACCA प्रोग्राम का मुआहरा तय पा गया। आलमी मयार के ACCA डिग्री के तमाम अखराजात डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर्दाश्त करेगी। चेयरमैन सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कुमैल हैदर शाह और वाइस चांसलर प्रोफेसर तहमीना मंगन ने दस्तखत किए। सैयद कुमैल हैदर शाह का कहना था कि ACCA प्रोग्राम खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी के नाम से मंसूब किया गया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर तालिबात की तमाम तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेगी। यूनिवर्सिटी मुल्क की पहली ख़वातीन जामे होगी जहां ACCA मुफ्त पढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम के आगाज़ के लिए 2 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई। अब तक के लिए इतना ही।